स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास नाइन्थ का हाफ ईयरली का पेपर हो चुका है। तो हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे मैच करना, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं और कितने राइट हुए हैं ये कमेंट्स में बताना। हमारे चैनल पर 9 से लेकर के 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोल्व कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा था। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। तो इनमें 2/3 में और 1/3 में को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y इक्वल टू में 4। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे इसके अंदर, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेटिस्फाई इसमें दो कर रहे हैं, ए और सी दोनों ऑप्शन कर रहे हैं। यहाँ x की जगह फर्स्ट वाला और y की जगह सेकंड वाला पुट करते हैं तो हमको लेफ्ट और राइट सेम मिल जाते हैं। तो यस, ए और सी दोनों उसके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंसी के रूल्स आपको लिखाए थे, उसमें से इनमें पूछा है कौन सा है इसके अंदर वो। तो ए एस एस का कोई रूल नहीं होता है, एस एस ए का भी कोई रूल नहीं होता है, ए ये क्या है, सिमिलरिटी का रूल होता है, और एस ए एस इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इरेशनल नंबर पूछा है। तो इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ इसका रूट लेंगे तो 4/9 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये तो रेशनल है। इसका रूट लेंगे, पहले काटो इसको, 4 टाइम आ जाएगा, इसको अंडर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, ये भी रेशनल है। 81 का रूट लेंगे तो 9 आएगा, ये भी रेशनल है। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, सी में √7 है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसकी डिग्री पूछा है, जो पोलिनोमियल दे रखा है इसकी डिग्री पूछा है। तो इसमें डिग्री हमसे पूछा है कि यहाँ देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है आपको। यहाँ इसकी सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो डिग्री होती है। देखो दिखने में आपको देखो x की पावर 5 दिखा रहा है, बट ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये दोनों, ये दो बीच वाले दोनों टर्म्स है ना, ये तो जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस में प्लस का 5x प्लस में 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ए आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसके अंदर x की वैल्यू पूछी है। तो देखो इनको आप ऐड करोगे तो 180 होगा। तो 180 होगा, 40 प्लस में 4x प्लस में 3x इक्वल टू में 80 है। अब इनको हम सोल्व करते हैं तो हमको x की वैल्यू 820 मिल जाएगी। नेक्स्ट है ABCD, ये रोम्बस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। सच दैट ACB इक्वल टू में 40 डिग्री एंड ADB पूछा है आपसे। तो मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। देखो इसमें रोम्बस होता कैसा है। रोम्बस की 4 साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं, इसकी ऑल प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, और इसके डायगोनल होते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो A, B और C और D, ये एंगल आपको 40 दे रखा है। कितना देखो 40। तो देखो AD पैरेलल है BC, और ये देखो ये और ये पैरेलल है, और AC है जो ट्रांसवर्जल है। AC कितनी है, ट्रांसवर्जल है। तो ये एंगल देखो C वाला इधर वाला ये, और ये एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये हमने 40 फिल कर दिया। और ये एंगल का हमको पता है कि ये 90 होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 130 हो गया। तो 130 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को 50 वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। तो ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड इज। देखो डायमेंशन की, सॉलिड की 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये कह रहा है पॉइंट 0-3 इज लोकेटेड। तो कहाँ लोकेट होगा, तो देखो यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको। 0-3 है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। तो इस वाई एक्सिस पर एक्स है ना, 0-3 पूछा उसने। तो ये पॉइंट होता है ना एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये ऑलवेज 0 होता है, और -3 है तो नीचे कहीं पॉइंट होगा यहाँ। तो यानी वाई एक्सिस पर आ गया ये। तो इसका आंसर वाई एक्सिस फिल करोगे आप, यहाँ बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, या बी आंसर कोई बात। द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज। सेमी सर्कल का एंगल होता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो,
ये पोलिनोमियल दिया है और आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर की डिग्री पूछा है, द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलती है, देखो एक्स से ब्रैकेट ओपन करो, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3x स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई माइनस का 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस के 4, ये हो गया। और सोल्व करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 4 हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमसे वो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता तो -3 देते हैं हम, -3 कोफिशिएंट, बट उसने तो एक्स स्क्वायर की डिग्री पूछी है, तो एक्स स्क्वायर के पर पावर देखो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस पर कोई भी पावर नहीं होती, इसका मतलब 1 होता है वहाँ। यदि 2 होती है तो ऐसे हो जाता है ये, तो इसमें क्या लिखोगे आप, डिग्री इसकी 1 होती है, तो यहाँ 1 आंसर दे दोगे, इसका 1 है इसकी। 0 इज ए नंबर, ये रेशनल नंबर है, हालांकि ये थोड़ा सस्पेंसिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसको प्रूव करवाता तो हम इजीली प्रूव कर देते पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख करके, बट उसने 0 है तो 0 तो होल नंबर भी होता है, ये रियल नंबर भी होता है और इंटीजर्स भी होता है, बट यहाँ देख लेना अपने स्तर से, बाकी यहाँ टीचर से कंसल्ट कर लेना। पर 0 ये रेशनल नंबर होगा यहाँ, तो रेशनल नंबर फिल करोगे इसमें सेकंड के अंदर। तो थर्ड देखो, 0.1 - 1 किस क्वाड्रेंट में, ये कहना चाह रहा है, .-1 लाइज इन क्वाड्रेंट। देखो हमसे 1, -1 कहा, तो 1 पॉजिटिव इधर है, y नेगेटिव नीचे है यहाँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा। ये कौन सी क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखो, 3, और इज सोल्यूशन ऑफ फॉर द इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। देखो इसके अंदर हमारे को 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 12 दे रखा है, और यहाँ 3, a है जो इसका सॉल्यूशन बताया, तो ये पुट करो, x या 3 रखो तो ये तो 6 हो जाएगा, और ये y या 3 रखेंगे, a रखेंगे तो 3a हो जाएगा इक्वल टू में 12। इनको सोल्व करेंगे तो 3a इक्वल टू में 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, इसका 2 आंसर है ये 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कार्ड। 2 एंगल्स का जो सम 180 होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और 2 एंगल्स का सम यदि 90 होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसमें सप्लीमेंट्री फिल कर देना इसके अंदर, क्या होगा आपने मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर्स आर इक्वल साइड्स। जो 2 स्क्वायर्स हैं वो उनकी सारी साइड इक्वल हैं, और एंगल तो होते ही इक्वल है, उसमें 90 डिग्री से छोटा हो चाहे बड़ा हो, और साइड भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे 7 नंबर में। नेक्स्ट 8 में लिखो, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये बाइसेक्ट करता है, तो 8 के अंदर क्या लिखोगे आप, बाइसेक्ट लिखोगे। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 का हम देखेंगे फर्स्ट। देखो यहां हमसे सिंप्लीफाई करा रहा है, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। देखो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दे रखी है, क्या दे रखा है, 2 - x स्क्वायर प्लस का 3x³ दे रखा है। हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा है, इस एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी कुछ नंबर है ना वो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है यार, माइनस साइन है, तो इसका मतलब -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर लिख दोगे आप -1। नेक्स्ट है -5, 12 की एक्स एक्सिस, नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5, 12 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये -5 इधर है कहीं, और 12 ये है वाई एक्सिस पर। तो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वो इसकी डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से, तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड में कितने आंसर आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर पर, x - 4 - y इक्वल टू 0, राइट द वैल्यू ऑफ ABC इन x - 4। ये दे रखा है हमको, देखो x - 4 - y इक्वल टू में 0 है, तो हम जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस में by प्लस में c होती है। अब हम यहाँ से थोड़ा अरेंज कर लो इसको, तो x माइनस में y -4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और c की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो ये आपके क्या आ जाएंगे आ जाएंगे आपके ABC की वैल्यू आ जाएगी।
व्हाट इज कॉल्ड ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बतानी है हमको। तो लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 में आपको डेफिनेशन लिखनी थी। क्वेश्चन 6 देखो, इसमें हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू में क्यू आर दे रखा है, क्यू आर, और बी सी इक्वल टू में पी आर दे रखा है, और सी ए इक्वल टू में पी क्यू दे रखा है, पी क्यू। तो आपसे कह रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल नाम दे रखा है, ए बी सी, और किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ मैं ट्राइंगल ए बी सी लिख लेता हूँ पहले, ए बी सी, और एक खाली ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से। अब ए बी है ना, ए बी और बी सी, तो इसमें कॉमन पॉइंट बी है, क्यू आर और पी आर, इसमें कॉमन पॉइंट आर आ रहा है, तो आर पॉइंट यहाँ आएगा, आर पॉइंट। अब ए बी से कंपेयर करो, ए बी में क्यू आर लिखना है तो क्यू आर यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्यू आर, और बी सी है तो पी आर है, तो ये पी आर और आर पी ए की बात है तो ऐसे लिख सकते हैं, आर पी एस। अब सी ए देखो, सी ए, ये सी ए है, तो सी ए है तो कहाँ आ जाएगा, इसमें पी क्यू आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ पी आना था ना, ये पी, ये पी आना था, तो यहाँ सी ए क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। अब इसमें देखो ए बी सी यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, इस तरह से प्लॉट करेंगे इसको, और यहाँ से स्टार्ट किया है ए बी सी, तो कॉन्ग्रुएंट यहाँ यहीं से इसको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर पी है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ए बी और क्यू आर ठीक है, बी सी और आर पी या पी आर बिल्कुल ठीक है बी सी के, और सी ए फर्स्ट और थर्ड है, और फर्स्ट और थर्ड पी क्यू है, तो ये पी क्यू या क्यू पी, पी क्यू या क्यू पी बराबर होता है, लेकिन इनको अरेंज करना जरूरी होता है। इसमें यहाँ बी से स्टार्ट करते हैं तो इसको भी हम बी से स्टार्ट करते हैं, या सी से स्टार्ट करोगे इसको तो इसको भी यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ए बी सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगी, क्यू आर पी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट होता है। 7 में एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पूछा आपसे। तो देखो ट्राइंगल्स के अंदर इस तरह से है, देखो 3 पूछा है उसने, तो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ एस रूल लगता है। ए बी सी है, यहाँ पी क्यू आर है, जैसे ये मान लीजिए 5 की है तो ये भी 5 की होनी चाहिए, ये 6 की है तो ये भी 6 की, और ये 7 की है तो ये भी 7 की। तो हम लिखेंगे इफ टू ट्राइंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कॉल्ड रूल है जो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल करते हैं, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और रूल फॉलो करेगी इसके अंदर क्या है, एस रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें आप लिखोगे इफ टू ट्राइंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंड रूल इज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में देखो डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है, इस तरह से दे देना आप। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर विच हैव ऑल वर्टिसेज एट द सर्कल, सर्कल के ऊपर सारे वर्टेक्स होते हैं जो सर्कल के ऊपर होते हैं, और ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यह लिख देना, ए क्वाड्रिलेटर विच हैव ऑल वर्टिसेज एट द सर्कल एंड ओपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है, ये देखो इसमें अच्छा है, इन फिगर पी आर क्यू, ये दिखाई दे रहा है पी क्यू आर 100 दे रखा है, 100। तो ये तो थ्योरम हमने कराई थी, ये 100 है, तो इसका डबल, ये सेंटर वाला डबल हो जाएगा, ये 200 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 का ये। अच्छा जी, और अब एक पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये अंदर वाला पी क्यू है, ये पी ओ है आर, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160, ये अंदर वाला 160 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो ये पूछा है, ये ओ पी आर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो का तू, तो ओ पी आर के अंदर देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। मान लो ये एक्स है, प्लस में एक्स है, और ये एक एंगल है जो इधर वाला, ये 160 है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो यहाँ 2x इक्वल टू में 180 माइनस 160, तो यहाँ 2x इक्वल टू में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 बचेगा, तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, ये 10 डिग्री। क्यों इक्वल होगी, ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे,
तो ये 10 डिग्री आ जाएगा। इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा 10। फिर दोबारा से देख लो, यहाँ 100 है तो ये 200 डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है 360 में से 200 निकालोगे तो यहाँ कितना हो 160 बच जाएगा। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हो उनका सम कितना होता है 180 होता है, तो इसका और इसका सम है जो 20 बच गया। बट ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहा है 4 में 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और यहाँ 2 प्लस में रूट 2 है और इसको सिंप्लीफाई करवा रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये 6 हो जाएगा, प्लस में 3 को मल्टीप्लाई करो रूट 2 से तो 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस में 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 2 रूट 3 और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का 6 हो जाएगा। बस यही आंसर है, न कोई ऐड हो रहा है न कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर 5 देखो, 5 में क्या कहा है। 5 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहना चाह रहा है वो सिंप्लीफाई। देखो आपको 5 में एक फॉर्मूला इस तरह से लिखा था, a की पावर भी m है और क्रॉस में b की पावर भी m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a b की होल पावर m लिख सकते हैं। तो देखो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 7 × 8 की होल पावर 1/2। तो यहाँ 56 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये पोजीशंस है, इनकी को हमको डिटरमाइन करनी है, ज्ञात करनी है, बताना है। तो इसको हम ग्राफ में सोल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखो कहीं ग्राफ है तो अभी देखते हैं इसको। एक ग्राफ का पेज लेकर आया हूँ मैं आपको, इसको पेंसिल से प्लॉट कर देना है। और ये देखो मैं इस मार्कर से दे देता हूँ क्योंकि आपके पास में ये है 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसमें छोटा बनाना, मैं समझाने के लिए इसको बड़ा बना रहा हूँ। ये किसी उस पर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया इसका, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ मैंने वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस। आप छोटा लेना क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे विचार से ग्राफ के, तो दोनों प्लॉट करने हैं। ये एक्स है, इधर ये एक्स डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ये वाई है और ये वाई डैश है। अब देखो ये पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। वाई का ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो पहला क्या प्लॉट करवा रहा है 5,0। तो 5,0 देखो एक्स एक्सिस 5 चलेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कोई ए पॉइंट लिख करके 5,0 लिख देंगे ऐसे। फिर कौन है 0,5। तो देखो वाई एक्सिस पर ये 0 होता है एक्स, तो 0 पर 5 पॉजिटिव चल रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ डॉट लगा करके बी नाम लिख करके और 0,5 लिख देना। अच्छा उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है 2,5, 2,5। तो एक्स एक्सिस पर 2 जाओ, यहाँ 1 और ये 2 है और 5 ऊपर चलना है, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ कोई सी पॉइंट डाल देना और यहाँ 2,5 लिख देना। और अगला है 5,2। तो 5 एक्स एक्सिस पर 5 जाना है, आपको 1 2 3 4 5 और 2 जाना है ऊपर 1 2। तो यहाँ कोई डी पॉइंट है और यहाँ 5,2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है -3,5। तो -3 इस पर इधर आओ, 1 2 3 यहाँ, और प्लस का 5 है तो ऊपर चले जाओ 1 2 3 4 5। तो यहाँ कोई नाम डाल देना पॉइंट का, ई वगैरह डाल देना, और -3 पर है 5 है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है -3 -5। तो देखो -3 इधर ही आएगा, तो 1 2 3 माइनस, और माइनस के 5 तो 1 2 3 4 5। यहाँ कोई एफ वगैरह पॉइंट डाल करके -3, -5 लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है 5,3। तो 5 देखो एक्स एक्सिस पर 5 चलो, यहाँ 1 2 3 4 5 और वाई कितना है प्लस का 3 है, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ प्लॉट कर देना और नाम लिख देना। नेक्स्ट है 6,1। तो 6 है, एक्स एक्सिस पर 6 जाएंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है और 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ नाम लिख करके आपने 6,1 लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो गया है 6 कंप्लीट हो गया है। 7 देखो, इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग आंसर 4 पॉइंट -5, -7। इसके 3 पूछे हैं आपसे आंसर। एक नंबर पर पूछा है आपसे एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट में 7 का फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसके अंदर -5 है तो -5 लिख दोगे।
वाई कोऑर्डिनेट पूछा है इसके अंदर, तो माइनस का 7 लिख दोगे, 2 नंबर में माइनस का 7 आ जाएगा। और 3 नंबर एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट -7 है, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो थर्ड नंबर पर है ये 7 यूनिट आ जाएगी, 7 यूनिट। क्योंकि आप देखो ना, इस तरह से बताया था आपको मैंने अच्छे से। ये क्या पॉइंट दर्शाया, -5 कोमा माइनस का 7, तो -5 कहीं है इधर होगा, 1 2 3 4 5 इधर होगा, और माइनस का 7 नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अब, और 7 यहाँ। तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो 7 यूनिट ही तो मिलेगी, नेगेटिव कभी आती नहीं है लेंथ, तो ये 7 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये x + 2y इक्वल टू में x + 2y इक्वल टू के अंदर 1 है, इसमें 2 सॉल्यूशन पूछा है हमसे, तो सभी के आंसर सेम होना जरूरी नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। तो हम यहाँ x की जगह यदि 1 पुट करेंगे हम, तो y की जगह देखो क्या मिलेगा, यहाँ 2y इक्वल टू में यहाँ 0, तो 2y इक्वल टू के अंदर 1 - 1 0 हो जाए, तो y की वैल्यू 0, कहने का मतलब 1 पुट किया हमने तो y 0 मिला हमारे पास। अच्छा, अब मैं 2 रख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ ये माइनस का रख लो, कैसा भी रख लो, तो मैं x जब -1 रखूँगा तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, तो 2/2 y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे कितने भी वैल्यू पॉइंट रख के निकाल सकते हो, सबके आंसर सेम नहीं आएंगे इसके अंदर, तो ये 2 पॉइंट आराम से निकाल दिए होंगे आपने कोई से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 क्वेश्चन में कह रहा है x², ऐसे दे रखा है हमको, x² - y² में 100, इसका फैक्टर करवा रहा है। तो ये तो देखो a² - b² की फॉर्म में है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे x² - 9/10 का होल स्क्वायर, नहीं y/10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x + में y/10, और ये हो जाएगा x - y/10। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमसे कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर है बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो हम इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उन बीच वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये लेंथी मेथड है। दूसरा मेथड और आपको बताया था, 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 5 इससे एक बढ़ाओ, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 है और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यहाँ हो गया 18/6, और ये हो गया 24/6। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो यहाँ 19/6 कर देंगे, यहाँ 17/6 कर देंगे, यहाँ 18/6 कर देंगे, यहाँ 19/6 कर देंगे, ओहो सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा लिखने में, यहाँ 19/6, यहाँ 20/6, यहाँ 21/6, यहाँ 22/6, यहाँ 23/6। देखो 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इससे छोटे हैं और इससे बड़े हैं, तो ये हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 देखो, 11 क्वेश्चन के अंदर देखना, इसमें ये देखा x - y/5 = 10 है, ABC फाइंड करवा रहा हमसे, तो ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, x - में y/5 और ये इक्वल में 10 है, इसको तो माइनस में 10 कर लो, इक्वल में 0, हमसे ABC पूछा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला की इक्वेशन क्या होती है, ax + में by + c = में 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे हम, तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की कंपेयर करोगे आप तो b की वैल्यू -1/5 मिलेगी, और c से कंपेयर करोगे तो -10 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर ये 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपसे 12 पूछा, राइट द यूक्लिड एक्सोइम्स। यूक्लिड एक्सोइम्स की 7 आपको एक्सोइम्स लिखाई हुई हैं, बुक में दे रखी हैं, तो वो लिखाई हुई थी, उसमें था ना, जिसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, दूसरे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, फिर 2 इक्वल्स में 2 इक्वली ऐड करते हैं तो जो होल होता है वो भी इक्वल होता है, 2 इक्वल्स में यदि अपन इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर भी शेष इक्वल होता है। इस प्रकार से ये 7 एक्सोइम्स हैं, उसमें मैच कर लेना बुक के अंदर आप, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा, ये 7 एक्सोइम्स आपने लिखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, 13 बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है AOB है 60 डिग्री, ये देखो 60 दे रखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये 30 दे रखा है, यानी पूरा AOC है ना, AOC एंगल है जो सेंटर का है वो कितना है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा जी, और हमसे क्या पूछा है, ADC पूछा उसने, ADC, तो हम ये जो एंगल्स दे रखे हैं वो लिखो पहले आप, और हमको ADC फाइंड करना है, ADC, तो ADC तो देखो ये तो सरकमफ्रेंस का है और ये सेंटर का है, तो यानी कि ADC एंगल होता है जो 1/2 होता है AOC का, एंगल AOC का,
तो यहाँ 1/2 इंटू 90 करेंगे तो यहाँ 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो यहाँ इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। ये इक्वेशन दे रखी है हमारे को 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5। अब हमको x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 उसको सॉल्यूशन बता रहा है वो, है ना। तो हम x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। 2 रखोगे तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ k है, ये k। तो k की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। k की वैल्यू 7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। आगे चलो आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। देखो 15 में, अच्छा जी, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए। इनको मैं अच्छा समझा देता हूँ, ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसमें क्या कहा है देखो आप प्रूव वाले में, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो हम देखो इसमें गिवन में लिखेंगे पहले। तो गिवन में क्या है? ए साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है हमको, तो यह लिख दो ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD नाम दे दो, कुछ भी ABCD, और इसका डायग्राम बना दो। देखो साइक्लिक का ऐसे बनता है डायग्राम, थोड़ा सा यूँ थोड़ा रफ आइडिया देता हूँ मैं। ABCD इस तरह से बनता है, ये ABCD। चारों वर्टेक्स होंगे जो सर्कल पर होंगे इसके, क्योंकि साइक्लिक है। और पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ये पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। इस तरह से ये इस तरह से ये। और ये देखो मैं ABCD नाम दे दिया मैंने इसका, ABCD ये रखा है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ABCD ये रेक्टेंगल, क्या प्रूव करा रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करवा रहा है। तो हम देखो प्रूफ देते हैं इसके, प्रूफ के अंदर यदि साइक्लिक यानी पैरेललोग्राम है ना, आपको अच्छे से पता है, पैरेललोग्राम के यदि एक एंगल्स को हम 90 प्रूव कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो देखो इसके अंदर यहाँ ये एंगल ले लो आप, एंगल इसका नाम दे देता हूँ B प्लस में D, है कि नहीं। तो एंगल B इक्वल टू में एंगल D है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम नंबर 1 दे दिया। दूसरा है एंगल B का और एंगल D का सम है वो 180 होता है। कितना होता है? 180। क्यों होता है? क्योंकि ABCD है जो साइक्लिक है। क्या है ये? साइक्लिक है। तो साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हमको किसी भी एक एंगल्स को 90 प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ देखो B और D इक्वल है, तो इस D को हटा करके मैं एंगल B रख सकता हूँ। तो एंगल B प्लस के एंगल B दोबारा लिख दिया इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों लिखा? B और D इक्वल है। तो यहाँ से 2 एंगल B इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू में 180 डिग्री अपॉन में 2, तो काटेंगे तो B एंगल 90 डिग्री आएगा। B 90 डिग्री आ गया। सिंस ABCD ये साइक्लिक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम का एक एंगल्स को हम यदि 90 प्रूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। आप ये जरूरी नहीं है B को 90 प्रूव हो, किसी को भी कर सकते थे आप, है ना, किसी को भी कर सकते थे। तो आप उसमें इसके दूसरा एंगल भी ले सकते थे। तो इस तरह से आपको एक एंगल को 90 प्रूव करके बताना है, तब जाकर के ये प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये तो और भी ईजी है, जिसमें ABC ट्राइंगल दे रखो। देखो इसमें ये ABC ऐसे है, ये ABC है, ये बना देता हूँ मैं यहाँ ABC, ये पूरा है ना B, ये 69 का है। और हमसे ACB यानी ये दे रखा 31 डिग्री का। तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स होते हैं ना, वो कितना है? 180 डिग्री होता है। तो इनको सम करेंगे तो 100 हो गया। तो ये एंगल 80 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया? 80 डिग्री का। अच्छा जी, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे BDC पूछा है। BDC देखो कहाँ है? BDC देखो, सिंस एंगल BAC, तो BAC हमारे पास 80 का है, लेकिन BAC इक्वल है एंगल BDC के इक्वल है, क्योंकि सेम सेगमेंट के इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट के एंगल हैं। तो हैंस
जो एंगल हमारे कौन सा था पूछा है उसने, BDC पूछा है, तो BDC की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी, 80 डिग्री। ये 16 कंप्लीट होता है। 17 देखो, क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो 2x प्लस में y इक्वल टू में 7, आपकी इच्छा पर कैसे भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो इधर ले लो, देखो y इक्वल टू में 7 माइनस 2x ले लो। अब तुम पुट करे जाओ, देखो x की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो y की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन करके दिखाना है, आप पुट करके, जैसे y इक्वल टू, पुट यहाँ लिखोगे, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ 7 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ऐसी प्रकार से एक सॉल्यूशन निकाल ले। इसी प्रकार से दूसरा मैं x की जगह 2 रखता हूँ, 2, तो यहाँ 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएंगे, 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये सोल्व करके दिखाओगे। तीसरा, यहाँ मैं मान लीजिए 3 रखता हूँ, तो 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 रखने के पर कितना हो जाएगा, 6, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से जरूर नहीं प्लस का लो, सारे माइनस के भी ले सकते हो। जैसे एक्स जगह में -1 ले लिया, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। इस तरह से और भी कोई से भी बना सकते हो, कितने भी 4 एंगल, बट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, राइट होने चाहिए। सभी का आंसर सेम होना नेसेसरी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, देखो सोल्व है। इसमें कह रहा है 3√3 और ये दे रखा है इसमें फर्स्ट में 3 प्लस में √3 और ये दे रखा है 2 प्लस में √2। ठीक है, तो इसको सोल्व करा, तो ये तो सिंपल सा है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो कर भी चुके हैं पीछे अपन, यहाँ तो 6 हो गया, प्लस में ये 3√2 हो गया, प्लस में 2√3 और ये रूट में 6 हो जाएगा, रूट में 6। इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, न कोई ऐड होगा न कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इतना ही छोड़ना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन का है, 1 में रूट में 7 माइनस में 2 है, तो इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो √7 प्लस का 2 होगा और √7 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, तो √7 प्लस में 2, तो a का स्क्वायर करो, √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट में 7 प्लस में 2 अपॉन में ये तो 7 हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो रूट में 7 प्लस में 2 अपॉन में 3 है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ग्राफ दे रखी है, यहाँ दे रखा है, और आपसे पूछा है फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में क्या पूछा है उसने, फर्स्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, देखो इसके कोऑर्डिनेट पूछा है, तो देखो एक्स पर माइनस का 5 है और ऊपर 1 है प्लस का, तो इसका हो जाएगा -5,1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5,1। दूसरा देखो इसके अंदर क्या है, दूसरा में दे रखा है सी का पॉइंट कहाँ है, सी ये देखो ये, तो x प्लस का 5 है और y माइनस का 5 है, तो सी के कोऑर्डिनेट दूसरे में कितने हो जाएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 5 हो जाएगा। थर्ड देखो इसमें क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 से कौन से को लोकेट कर रखा है उसने, तो -3 देखो कहाँ, इधर -3 ये रहा, और माइनस का ही 5 नीचे, तो ये 5 पॉइंट यहाँ आ रहा है, देखो तो यहाँ ई लोकेट कर रखा है, तो इसका नाम हम ई दे देंगे, ई। ये थर्ड कंप्लीट हो गया। 4 में देखो क्या है, 4 में दे रखा है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, देखो 2 कहाँ है, प्लस का होना चाहिए, 2 ये रहा, और -4 नीचे जा रहा है यहाँ, तो ये जी पॉइंट है इसकी जगह, कितना हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में जी पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट में 5 नंबर पे देखते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा उसने। डी पॉइंट देखो पहले तो कहाँ है डी पॉइंट ये ढूंढा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ 6 लिख दोगे, इसके अंदर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 में द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच देखो कहाँ है इसके अंदर, तो एच कहीं न कहीं ये रहा, देखो अब ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट का मतलब इसमें वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3 है। अच्छा अब अगला पूछा है इसने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल पॉइंट कहाँ है, ये देखो, तो इसमें इस वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है, तो एल के कोऑर्डिनेट एक्स तो 0 हो जाएगा और वाई 5 हो जाएगा। देखो अच्छे से पॉइंट है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है इस लाइन के ऊपर, तो वाई 5 है, तो 0 और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम कोऑर्डिनेट कहाँ है, एम पॉइंट कहाँ है, एम तो एम ढूंढेंगे यहाँ, तो एम कहीं नज़र आ नहीं रहा, इधर उधर कहीं पड़ा होगा कहीं ना कहीं, देखो इसमें वो एम ये रहा, देखो ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट पूछा एक्स, तो -3x है, वाई कितना है, ये 0 है,
तो -3,0 हो जाएगा। एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो -3 है, वाई क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई ऑलवेज 0 होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही है, तो -3,0 हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। आप मैच कर लेना क्या क्या लिख के आए हो। अच्छा, उसके बाद में और में दे रखा है उसके अंदर, और में ये देखो ग्राफ में था इसमें, और इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है। तो आपको प्लॉट करना मैंने समझा दिया। देखो इसके अंदर आपको यहाँ -1,2 है, तो ये ग्राफ थी। अभी इसमें इसी में थोड़ा बता देता हूँ मैं। ये मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ से, और इससे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें देखो कैसे प्लॉट करोगे। इसमें क्या कहा है, इसमें ये आपको इस तरह डिवाइड तो कर लिया होगा, इस तरह से छोटा लेना क्योंकि दोनों आपको वो देने थे। यहाँ क्या कहना चाह रहा था, -1,2, तो यहाँ देखो -1 यहाँ है और 2 प्लस का है तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लिख करके और -1,2 लिख दोगे, कोई भी नाम लिख करके, एक -1,2 लिख दोगे। ऐसे ऐसे मैं हिंट दूंगा। 0,4 है तो x 0 है, तो 0 y एक्सिस पर होता है, और 4 प्लस का तो ऊपर जाएगी, 1 2 3 4 यहाँ लिखोगे आप, बी पॉइंट वगैरह कुछ। तीसरा है 3,7, तो x का 3 है तो यहाँ 1 2 3, और 7 प्लस का है तो 7 ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस तरह से। नेक्स्ट है -3, माइनस के 4 और माइनस का 3, तो x माइनस पर जाओ यहाँ, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, और माइनस का 3 नीचे जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ लोकेट कर दोगे आप उसको। नेक्स्ट है 4, -5, 4 पॉजिटिव लोगे तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ है, और माइनस का 5 नीचे आओगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इसको आप कोई पॉइंट लिख करके और ये कोऑर्डिनेट लिख दोगे। नेक्स्ट है 6,0, माइनस का 6,0 है तो x नेगेटिव इधर होता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, और इस पर y हमेशा 0 होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर ही आ जाएगा। इसका नाम जो भी नाम दे देना आप, और माइनस से 6,0 आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ ABCD में जो भी अल्फ़ाबेट क्रम में आ रहा है वो नाम दे देना आप। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा और में भी करवा दिया हमने इसको कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। मेरे विचार से इसको लास्ट लग रहा है क्वेश्चन 20, या और भी है इसके अंदर, बस ये लास्ट क्वेश्चन। तो इजी सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें दे रखा है 27y³ प्लस में 125z³ दे रखा है। तो ये तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 3y³ और प्लस में 5z³। तो एक फॉर्मूला इस तरह से आपको लिखा रखा है क्या, कि a³ प्लस b³ की फॉर्म है। तो क्या होता है, a प्लस में b होता है, और यहाँ a² माइनस में ab प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको इस फॉर्म में लिखो। यहाँ आप आगे a की जगह कितना लिखूंगा मैं, 3x 3y, और b की जगह 5z लिख देंगे, और फिर a का स्क्वायर करवा रहा है, इसका इस पर होल स्क्वायर लगाओ तो 9y² हो जाएगा, और माइनस में ab यानी 3y इंटू में 5z आप लिखना है इनको। 5 3 15 हो गया, 15yz हो गया, और b का स्क्वायर, b 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और z², तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड है। ये दे रखा है 64m³ माइनस में 3 से 4 3n³ दे रखा है। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4m³ लिखेंगे, माइनस में यहाँ 7n³ लिखेंगे, तो a³ माइनस में b³ ये फॉर्मूला लगा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस में b, और यहाँ a² प्लस में ab प्लस में b², यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आता है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, 4m माइनस में 7n कर देंगे, और मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये 16m² हो जाएगा। आप स्क्वायर दिखा के देना, 2-3 पेज में लाइन में करना आगे इसको। और a और b का मल्टीप्लाई, प्लस के अंदर 7 4 28 होते हैं, और m n और प्लस में b का स्क्वायर, तो यानी 49n², ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स बताने हैं हमको। ये देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 4x² प्लस में y² प्लस में z², और माइनस में 4xy माइनस में 4xy और माइनस में 2yz है, और प्लस के अंदर क्या है 4xz है। तो देखो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में 2bc
प्लस में 2CA, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो उसको A प्लस B प्लस C की होल क्यूब स्क्वायर में बंद कर देते हैं। तो देखो इसका रूट लो, पहले साइन के बाद हम देखेंगे, पहले इसका रूट लो। तो 2x यानी A की जगह 2x का होल स्क्वायर कर दिया, B की जगह y का होल स्क्वायर और C की जगह z का होल स्क्वायर। अब 2AB, 2 तो फॉर्मूले का है, 2 तो ऐसे लिखो, A की जगह क्या लिखो 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे 2x, और B की जगह क्या लिखो y, तो ये क्या होना चाहिए, ये माइनस का 4xyz होना चाहिए। तो यहाँ तो 4xy प्लस का हो रहा है, बट इसमें से एक नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है अब हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ y और z में भी एक नेगेटिव है, एक तो y कॉमन है देखो इसके अंदर, तो y इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब भी तो y z नेगेटिव आ रहा है, और x का और z का दोनों पॉजिटिव है, ये और ये पॉजिटिव है, जब जाकर के ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम y को नेगेटिव करेंगे इसके अंदर। तो जहां भी y है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अब देखो इसको सोल्व करने पर ये मिल गया। अगला देखो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे अपन, इस फॉर्मूले प्लस 2b की जगह क्या लिखूंगा माइनस का y, और c की जगह क्या लिखूंगा मैं z लिखूंगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ये सेकंड वाला टर्म्स ये आ रहा है माइनस में 2yz, और प्लस में फिर इसकी जगह से नहीं लिखूंगा, इसके अनुसार लिखूंगा मैं, फिर 2 लिख रहा हूं मैं, फिर y की c की जगह क्या है z है, और x की जगह क्या है 2x है, तुम 2x तो इनको करेंगे तो 4xz आ जाएगा, तो यहाँ 4xz है। तो इसको क्या है, ये तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरह से, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्या है 64a क्यूब। तो यहाँ 64a क्यूब है, a क्यूब माइनस में 27 b क्यूब है, और माइनस 144 a स्क्वायर b है, प्लस में 108 a b स्क्वायर है, ये है। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला इस तरह से था क्या, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस में 3, या माइनस के आ रहे हैं तो माइनस में ले लो आप, a क्यूब प्लस माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, और प्लस माइनस में b क्यूब, ऐसे आ रहा है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको इसके अनुसार जमाएंगे हम इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a क्यूब ऐसे लिख लिया मैंने, a क्यूब माइनस में b क्यूब लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखेंगे माइनस में 3ab स्क्वायर बी, माइनस में 3a स्क्वायर बी, और प्लस में 3ab स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से a b छांट करके और इसमें इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखोगे इसको, यहां देखो इसमें इसका क्यूब रूट लो, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और a की होल क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस लगा दो, b कितना है 3b हो जाएगा, 3b की होल क्यूब। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ सेटिस्फाई, ठीक है। आगे फिर माइनस में क्या लिखूंगा 3 की जगह 3, a की जगह क्या लिखूंगा मैं 4a, तो इनटू में 4a का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ 16a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, और b की जगह प्लस का 3b लिखूंगा, 3b। देखो मल्टीप्लाई करने पर इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए, कौन से वाले को, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, a माइनस वाले को, इसको, ठीक है। देखो कराओ, ये 16 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 करें, 16 9 जब 144 होते हैं, और नेगेटिव है a स्क्वायर भी है, बिल्कुल। अब जो इसमें पुट करेंगे ना, इसमें पुट करेंगे हम, वो इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 फॉर्मूले में है 3, और a की जगह 4a ले लेंगे, 4a, और b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9b स्क्वायर हो जाएगा, 9b स्क्वायर हो जाएगा, 9b स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ये देखो यहाँ 9 4 3 12 को 9 से मल्टीप्लाई 108 आएगा, 108, और ये a है और b स्क्वायर, ये सेटिस्फाई है। तो हमने कहने का मतलब इसमें अरेंज किया, वो ठीक किया। तो a की जगह क्या लेंगे, अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब में क्लोज कर देंगे, तो a की जगह हमारे पास 4a है, माइनस b की जगह 3b है, इसका होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और एक बार मैच करना अच्छे से, सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना, और मुझे कमेंट्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। थैंक यू, और अपने साथियों को बताना, अपने फ्रेंड्स को भी इसका सॉल्यूशन दिखाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।